एक अपने यहाँ कथा मिलती है जिनसेन आचार्य की, कि जिनसेन आचार्य ने ये ग्रंथ लिखे प्रथमानियोग के, तो किसी ने राजा से चुगली लगाई, ये जो मुनिराज है ये साधु भ्रष्ट है और ये सही नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो इनने क्या क्या स्त्री के अंगोपांग वर्णन कर रखा है, ऐसा स्त्री का वर्णन कर रहा, बताओ ये कोई साधु हो सकता है क्या? तो राजा ने एकदम उठवा लिया और दरबार में उनको खड़ा करवा दिया। मुनिराज की कहानी है ये, मैंने सुनी है। तो मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने कहा इनने जो कहानी, अब नग्न थे, तो बोले इनकी कहानी इन्हीं को पढ़ के सुनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखो विकार उत्पन्न होता है कि नहीं, क्योंकि नग्नता में विकार तो छुपा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अरे खूब सुनाओ, और सुनाते रहे, शांति से खड़े रहे। और उन्होंने कहा छोड़ो तुम और ले आओ। और उन्होंने कहा एक काम करो स्त्री ले आओ। समझ में? तो वो राजा ने कहा फिर ये क्या हो रहा है? तो राजा ने कही तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर राजा से कहा अरे राजा तुम कहाँ ज्ञानियों की बात में आ गए? अरे हम तो वीतरागी संत हैं, हमें क्या ये वर्णन प्रभावित करेगा? ये तो हमने तुम जैसे जीव जो रागी द्वेषी है, संसार में लगे हुए हैं, उनकी भलाई के लिए, कि तुम हमारे ऐसा मत समझना कि हम संसार का स्वरूप नहीं समझते, या हमें कोई स्त्री के बारे में पता नहीं है, या हमें भूगो सब पता है और जानकर समझकर छोड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, ऐसे कई लोग आरोप लगा देते ना, अरे आपको क्या पता शराब क्या चीज होती है, एक बार पियोगे तो मजा आ जाएगा, है आप क्या जानो, क्या जाने, कुछ नहीं सब जानते हैं। समझ में आया? जानते माने आपने अनुभव किया। अरे हर चीज अनुभव करने की जरूरत क्या है? जो वो कर दे उनकी दशा देख के समझ जाते ना क्या हालत है, हैं? कोई हर चीज अनुभव से सीखी जाए, ये तो मूर्खता की बात है। देखो तो आप अमेरिका गए, आपको क्या पता अमेरिका, अरे जरूरत क्या है जाने की? अमेरिका वाले यहीं आते हैं और यहीं बनारस की गलियों में भटकते हैं और उनकी हालतें देखते तो समझ जाते हैं ना कि कुछ नहीं है। अगर वहाँ इतनी भोग भूमि होती और इतना सुख होता तो वे काहे को यहाँ भटकते हैं? समझ में कि नहीं साहब? आप क्या जानो? अरे क्या जानने की जरूरत क्या है? हम क्यों जाने? हम समय बर्बाद करना चाहिए हमें? आगे गड्ढा है और एक आदमी उस गड्ढे में गिरा पड़ा है, तो तुम्हें भी करना चाहिए जाके कि नहीं साहब गिरे बिना कैसे पता चलेगा? कई लोगों की ऐसी मान्यता बनी हुई है, एक बार तो अमेरिका देख ले, एक बार तो क्या देख ले, अनंत बार अमेरिका में जन्म लिया है। देवेंद्र जी ये तुम्हें आगम पे भरोसा नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जिनेन्द्र देव ने सर्वज्ञ देव की वाणी में ये बिल्कुल परम सत्य आया है कि पंच परावर्तन में ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई भाव बचा नहीं है। अरे हमने समुद्र में, आकाश में, चल थर चल सब तरह के जीव हो गए हम, और सब जगह एक एक स्थान समझते हो? ये द्रव्य परावर्तन कर समझते हो? है एक एक स्थान समझ रहे हो? जहां मैं बैठा हूं ना, यहाँ मेरा जन्म मरण हुआ, 1 इंच के बाद मेरा जन्म मरण हुआ, 1 इंच के बाद जन्म मरण, 1 इंच के बाद, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने जन्म मरण नहीं किया। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, यदि सब तरह के शरीर धारण कर चुका हूं मैं। क्या समझते हो? सब तरह के। समझ में आया क्या? अपन को अगर आगम पे पक्का भरोसा हो जाए, ये निर्णय हो जाए कि वास्तव में वो मैं ही था, तो ये देखो जाने आने की आकुलता मिट जाए, अमेरिका देखने की आकुलता मिट जाए, हैं? राजा महाराजा बनने की आकुलता मिट जाए। अरे अनंत बार अपन को राजा बने, अनंत बार अपन को सम्मान मिला, अनंत बार पद्म श्री मिला है अपन को। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मरने जैसी बात है, लेकिन सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है, हैं? तो देखो कोई ऐसा कहे कि मुनिराज को क्या पता, अरे मुनिराज सब जानते हैं भैया,
जो मुनिराज हैं वे सब जानते कि गृहस्थ की कैसा जीवन है, कैसा आकुलता में जलता है, कैसे राग द्वेष की भट्टी इसके जली पड़ी हुई है, कैसे निरंतर इधर से उधर ठोकरे खाता है, सब जानते हैं मुनिराज। समझ में आया? इसलिए तुम ये मत सोचना कि मुनिराज को क्या पता, सब पता है मुनिराज को। समझ में आया? अपन ने परसों पढ़ी थी ना कहानी कि पंडित जी तुम क्या जानोगे, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे सड़े गले समोसों में कुछ नहीं रखा है? कई लोगों को लगता है ना आप क्या जानो, महलों में क्या है, महल वालों को देखते हैं ना, है ज्योतिराज सिंधिया राजा ही है ना, राजा, महल है, सब कुछ है, संपत्ति अथाह संपत्ति है, गिनती नहीं कितनी है, तो शांति से बैठता क्यों नहीं है? बैठता है। गमछा डाल के, गमछा समझते हो ना, तौलिया डाल के गांव गांव भटकता है कि वोट दे दो है कि वो अपनी संपत्ति को भोग नहीं सकता। अभी मैंने देखा जब ये चुनाव था पीछे, मैंने चुनाव के पहले, गर्मी थी तो कैसे भटक रहा था, पसीने पे पसीना गिरा जा रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी मेहनत कर, देखना और गजब की बात, इतनी शिवराज ने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इसने करी, क्योंकि जो इधर से आया था ना कांग्रेस से, और इसको पक्का था कि इस बार मैं सीएम बन जाऊंगा, है, और मेहनत सारी करवा ली और सीएम तो कोई और ही बन गया समझ में आएगी नहीं यार? बिल्कुल देखो, इतना गजब का स्वरूप है वस्तु का, तुम और हम इतने आनंदित रह सकते हैं। अगर तेरे भाग्य में वो चीज नहीं है तो रात और दिन मेहनत कर। समझ में आया? गुप्त सूत्रों से खबर थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना है, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। वो पूरा पक्का कॉन्फिडेंस में था कि मेरी नाम आने वाला है, और 1 मिनट के अंदर रातों रात खत्म क्या है ये उदय है सब। और कब से मेहनत कर रहा, देखो यहाँ लगा रहा पहले इनके बीच में कांग्रेसी हो गई कि भैया कुछ बन जाऊंगा, काहे के बन जाओगे, सब कहने की बातें। अरे फिर भी इससे पता चलता है कि जीव के काय का सुख है, सुख है कि भाई सुख नहीं, ये तो भ्रम है, वो तो निरंतर आकुलता में ही जीवन जाता है। पद मिल जाए तो भी, पहले तो हमने नहीं मिलने की कहानी बताई, अब मिलने की बात है कि मिलने के बाद चला ना जाए इसकी अनंत आकुलता। अरे आपको क्या समझते हो, मोदी जी को भी कोई कहे ना हैप्पी बर्थडे, उसको कांटे से लगते हैं, नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए हैप्पी बर्थडे अभिशाप है नहीं तो आपको नहीं आ रही मेरी तो समझ में नहीं है मैं क्या कहा। अरे भाई वो 74 का हो गया और 75 में रिटायरमेंट का उन्हीं का पार्टी का बना हुआ है, तो उसे तो कोई हैप्पी बर्थडे बोले तो उसे आग लगे भाई क्योंकि मैं अभी 75 का होऊंगा। तो ये पद प्रतिष्ठा में क्या सुख मिलता है, ये तो हमें समझना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि अरे भैया हमें कहीं नहीं जाना, ये वीतरागी धर्म मिल गया, इसमें पक्का निर्णय करो, पक्की श्रद्धा करो। सर्वज्ञ देव की वाणी झूठी नहीं है, सर्वज्ञ देव ने जो मेरा स्वरूप बताया है, मैं जीव तत्व हूँ, ये शरीर आदि मेरे से भिन्न द्रव्य हैं, मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसके कारण मैं 4 गति परिभ्रमण कर रहा हूँ। मैं कीट लटल पिपीट आदि आदि शरीर धर धर मरो सही भो पीर, ये सब मेरी ही कहानी है। ये जो 6 ढाला में लिखा है कि ये काल अनंत निगूढ़ मजार, ये सब मेरी चर्चा है, ये मेरी कथा है। और जो आगे लिखा है कि इस मिथ्या दर्शन के कारण से जीव ने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और इसके कारण दुख मिल रहा है, सो वो मिथ्या दर्शन मैंने ही सेवन किया है। और अभी भी ये जो अवसर मिला है, अगर मैंने अभी भी आत्मस्वरूप नहीं जाना, तत्व निर्णय नहीं किया, तो जहाँ जाने फिर कितनी पर्यायों में भटक जाऊंगा। अरे मैं तो कहता हूँ थोड़ा ढंग से देखा करो जीवों को, कुत्ता बिल्ली चूहा सुअर जो तुम्हें दिखते हैं उन्हीं को देखो, देखो उनकी दशा कि सब जीव हैं। समझ में? अभी मेरी फैक्ट्री पे परसों रात को एक चूहा था बहुत बड़ा, और उस चूहिया थी, और उसने क्या है कि हमारी मशीन के अंदर बच्चों को जन्म दिया। समझा? एक पैकिंग की मशीन है, उसके अंदर जगह होती, उसमें जन्म दे दिया, हमें पता ही नहीं। समझ में आया? वो लड़के ने देख लिया, वो
कि भाई साहब इसके अंदर तो चूहियों के बच्चे हैं। और जैसे ही हमने देखा खड़े होके कह रही ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, और वो वहाँ से देख रही है, देख रहे हो दूर से, और हमें कुछ नहीं पता। और हमने जरा सा देखा वो तो ऐसी भाग के आई जैसे हम पे हमला कर दे, समझ में आया ना। और एकदम आई, हम लोग हटे, हमने करी तो आ गई, वो गई फटाफट मशीन के अंदर। और उसको ये भाव वासन हो गया कि इनने मेरे बच्चों को देख लिया, तुरंत अपने बच्चे दबाए और लेके गई, एक एक बच्चा, एक एक, इतने फास्ट ना। वो डर रही हम लोगों से, हम 6 लोग खड़े बैठे, वो बिल्कुल नहीं डर रही है ना। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने देखा, मैंने कहा देखो ये सब जीव है। मैंने लड़के से कहा 2-3 पैकेट बिस्किट के ला, इसको डाल, ये बिस्किट भी लेके जाएगी। तो बात दो बिस्किट भी एक एक लेके गई, बिस्किट का ठिकाना कहीं और बनाया, समझ में आया? बच्चों का ठिकाना कहीं और बनाया। फिर फटाफट बच्चों को सेव करके जो कागज के टुकड़े डले थे वे उठा उठा के ले जा रही। फिर मैंने कहा कपड़े भी डाल दे, 1-2 टुकड़े, ये भी ले जाएगी। वो सब ले गई, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई मनुष्य काम कर रहा हो, समझ में आया ना। हम लोग देख रहे, हमने कहा देखो यार भाई ये सब जीव है वास्तव में, देखो कैसे बिल्कुल व्यवहार करता है बिल्कुल हम जैसा व्यवहार करता है। तो भैया उसमें आत्मा ही होगी ना, जब तो हम जैसा व्यवहार कर रहा है, माने उसमें और मेरे में कोई चीज तो कॉमन है, ये तो फैक्ट है ना। कोई चीज तो हमारे और उसके अंदर बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, जो बिल्कुल एक सा काम करती है, और वो ही आत्मा है। और वो ही श्री गुरु ने बताया है, वो ही जिनवाणी कह रही है कि भैया ये बाहर पर्यायों का चेंज है, अंदर वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, वही उसी की दशाएं सब दिख रही है तेरे को। भाग तू भाग, अंदर जा, तू ये मध्य के चूहा है, पूरा का पूरा भगवान आत्मा है, वो जीव है पूरा, एक चींटी भी पूरा जीव है भैया। श्री गुरु कहते तू उन पे करुणा करता है, उन पे कहता अरे रे रे अरे रे अरे, तू अपने पे करुणा कर, दूसरे पे करुणा करने की व्यवस्था नहीं है स्वरूप में। तू चूहे पे कितने ही करुणा कर ले, उसे चूहेपन से बाहर नहीं निकाल सकता। तू चींटी पे कितने ही करुणा कर ले, उसे चींटी की पर्याय से मुक्त नहीं कर सकता। हम पैर रख देंगे मर जाएगी, मुक्त नहीं होगी, फिर चींटी बनेगी, फिर कुछ मरेगा। अरे श्री गुरु कहते देख भाई तू अपने पे दया कर, ये जीव अगर किसी का भला कर सकता है तो स्वयं का,